आप देख रहे हैं जनतक न्यूज 24। खबर मैनपुरी के करहल से है। ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत छात्राओं को किया गया जागरूक। स्कूलों में तेज तर्रार क्राइम इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने छात्राओं को किया प्रेरित, महिला अपराधों पर आवाज उठाने की अपील। करहल में ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज, आजाद हिंद इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में तेज तर्रार क्राइम इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने जागरूकता अभियान चलाया। जागरूक करते हुए कहा कि बच्चों को मोहरा बनाकर लोग झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं, जबकि मामले पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, नाली विवाद के होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को मोहरा न बनाएं। चौकी प्रभारी शिवकुमार दोहरे व क्राइम इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने जानकारी दी। बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, डायल 112, 1090 जैसे हेल्पलाइन नंबर के बारे में दी जानकारी। इस मौके पर मौजूद रहे मनीष त्रिपाठी, प्रधानाचार्य नरसिंह यादव इंटर कॉलेज, ब्रह्मानंद यादव, नीरज, राम किशोरी यादव, प्रधानाचार्य आजाद हिंद इंटर कॉलेज, राम किशोर प्रेमी, अमरीश विश्वकर्मा, सोनू दीक्षित, सुजाता यादव, राजकीय इंटर कॉलेज, रणवीर यादव आदि विद्यालयों के अध्यापक गद मौजूद रहे। करहल से रोहित मोहित की रिपोर्ट। कानून बना हुआ है पॉक्सो अधिनियम, इसके संबंध में आपके द्वारा किसी की बहकावे में आकर कोई काम गलत काम कर दिया जाता है या किसी के बहकावे में आकर काम निकल गए, किसी के साथ निकल गए, होता है आपको एक्ट के संबंध में मुकदमा लिखा जाता है। ठीक है, जब मुकदमा लिख जाता है तो उसमें लड़का तो जेल चला जाता है, लड़का जब 18 वर्ष के आने को तो जेल चला जाता है। और आप अपने माँ बाप के साथ जाना चाहें तो घर चले जाते हैं। यह माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहेगी क्योंकि आपकी उम्र कम है, 18 वर्ष से कम है, तो आपको भी नारी निकेतन भेजा जाता है ना। आप वो भी जेल की तरह हो, जैसे लड़का जेल में है आप भी जेल में है। तो ऐसी स्थिति में जेल को अच्छी चीज तो है नहीं, जेल को जेल ही है, वहां पर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। इसलिए कृपया करके आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आप कोई परेशानी हो, जो ले जाता है उसको परेशानी हो, आपके माँ बाप को परेशानी हो। और होता क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं, जैसे आपको किसी लड़के के साथ निकल गए, वो भी नाबालिग है, आप भी नाबालिग है, मुकदमा लग गया, आप घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद वो लड़का के माँ बाप के ऊपर घर वाले क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कहीं भी नौकरी करने लग जाता है, नौकरी करने के लिए थाने से रिपोर्ट मांगी जाती है, थाने से रिपोर्ट मांगी जाती है तो वहां लिख के चला जाता है मुकदमा लगा हुआ है। तो पहली बात तो सरकारी नौकरी बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। अब जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो उस लड़का क्या करेगा, प्राइवेट नौकरी के लिए भागता है। प्राइवेट नौकरी में जाने के लिए आजकल बलिका उन्हीं को देते हैं जिसके पास लाइसेंस होता है। तो लाइसेंस होता है, लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया तो उसमें भी रिपोर्ट लग के आपके थाने से जिसके खिलाफ ये मुकदमा लिखा हुआ है उसका लाइसेंस भी नहीं बनता है। फिर जब लाइसेंस भी नहीं मिला तो प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, कैसे इलीगल तरीके से आप कोई चीज करते हैं, उसका रिजल्ट क्या है। ऑपरेशन की ये जो जागृति हम विद्यालय परिवार की तरफ से पर्टिकुलरली अपने प्रिंसिपल में दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं आगे का कार्यक्रम संचालित। मेरा नाम है और मैं आपको जो मिशन जागृति है, हमारी जो एडीजी मैम है, उन्होंने पूरे जोन में जो भी 9-10 जिला है उनका सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने काफी दुख प्रकट किया कि आज के दौर में नंबर 1 महिलाओं से संबंधित अपराध, नंबर 2 घरेलू हिंसा, नंबर 3 साइबर क्राइम, नंबर 4 जमीन
विवाद में झूठे महिलाओं से संबंधित अपराध, और नंबर 5 है कि जो नाबालिग लड़कियां प्रेम प्रसंग में पड़ के घर को छोड़ के चली जाती हैं। इन 4-5 चीजों को लेके उन्होंने काफी दुख प्रकट किया कि अगर हम इन चीजों को लेके गांव-गांव, घर-घर, प्रत्येक स्कूल में जाके लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को जागरूक करें तो हमारा पूरा अकाउंट, वो तो 12 ही रुपए थे उसके पूरे साल। तो कृपया करके मोबाइल से बिल्कुल भी अनावश्यक, जो जरूरत की चीज है उनके अलावा ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, किसी अनावश्यक कॉल को अटेंड ना करें, कोई भी लिंक आता है उसको टच ना करें, कोई आपसे ओटीपी मांगता है उसे बिल्कुल ना बताएं। कोई अगर फोन आता है कि बैंक में आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, अकाउंट ब्लॉक हो गया है, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। आप दूसरे दिन जाइए, आधार कार्ड ले जाइए, आपका आधार कार्ड नंबर डालते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, एक एप्लीकेशन लगेगी, आपका लेन देन शुरू हो जाएगी। अकाउंट ब्लॉक होने का मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन ब्लॉक हो गया, जाते ही एक एप्लीकेशन में तुरंत आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा। तो कृपया करके ऐसी कॉलों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। काफी आपसे दुगने तिगने उम्र के हैं, तब भी हम देखते हैं कि अगर किसी ने फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो ये आप उसके इसमें देख रहे हैं प्रोफाइल में कि इसमें कोई हमारी जान पहचान का कोई व्यक्ति दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कैसे जुड़ा, इसको नंबर कैसे मिला हमारा, इन सब चीज़ों की आप तहकीकात कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं हर बार बच्चों को बताती हूँ कि विद्यार्थी व तज्जेत सुखम सुखार्थी को तो विद्या, एक बात बताती हूँ, सुखार्थी को विद्या नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों में पड़ जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आप अपने जो ज्ञान अर्जन के लिए या आपका अभी लक्ष्य है, ये आपकी जो विद्यार्थी जीवन है आपका स्पॉइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप ये फोन से दूरी बना करके, है ना, फोन सिर्फ करने के लिए या फिर कुछ चीज़ें देखने के लिए, ठीक है देख रहे हैं आप, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी भी चीज़ें हैं उसमें, अगर बुरी है तो अच्छी भी है, तो आप उन चीज़ों को देखिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और बाकी आपको 1090, 1098, 1930 नंबर भी एक आपको बताया। पॉक्सो एक्ट के बारे में हम लोग आपको बताते रहते हैं, मिशन शक्ति में भी बताया था, सुरक्षा संरक्षा में भी पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया था। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारा कानून है पॉक्सो एक्ट के लिए। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए और रोज़ बताई जा रही है ये बात, सरकार भी कोशिश कर रही है और ये ऑपरेशन जो है सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है, जागृति का जो भी है जो चल रहा है। और हमारे जो भी अधिकारी वर्ग हैं जो महसूस कर रहे हैं, अब आपने थाने में बैठ कर के महसूस किया कि इस तरीके के केस हो रहे हैं, तभी जो है अपराध बढ़ रहे हैं या लड़कियों को यूज़ किया जा रहा है, तो लोग महसूस कर रहे हैं, उसको सुधार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकते, है ना। एक तरफा समझौते या सुधार नहीं होते हैं। तो आप लोग सहयोग कीजिए और आप लोगों को जो भी परेशानी है वो समय समय पर यहाँ पर भी थाने से हमारे यहाँ अधिकारी और कर्मचारी प्रभारी लोग आते हैं और हम लोगों तक बताइए जो भी बातें हैं हम लोग आपको बताएं। मैम, आपके विद्यालय में ऑपरेशन जागृति के तहत क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज ऑपरेशन जागृति के तहत आज दिनांक 14 दिसंबर 2023 को आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज करहल में श्री अरविंद सिंह जी द्वारा विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को घरेलू हिंसा तथा पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी गई तथा उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में भी बताया और सभी विभिन्न प्रकार के उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी छात्र छात्राओं को बताया कि आप छात्र छात्रा जो है उन पर शिकायत कर सकते हैं। थैंक यू। सर, ऑपरेशन जागृत अभियान चलाया गया, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? आज ऑपरेशन जागृत के तहत छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के विषय में बच्चों को जागरूक करना था। इस विषय में क्राइम इंस्पेक्टर हमारे जो कोतवाली के अरविंद सिंह जी हैं वो आए हुए थे और बच्चों को उन्होंने साइबर क्राइम के विषय में बताया। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं, 1076, 1090, 1098, 112 नंबर, वो लड़कियों को जागरूक किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी आप गांव से आएँ तो एक साथ झुंड में आएँ, कि आपसे अगर कोई रास्ते में कोई सुविधा आपको छेड़ता है तो आप उसका प्रतिकार कर सकें।
आपको साइबर क्राइम के बारे में बताया गया कि फ़ोन्स में आप किस तरीके से आपसे लोग बात करते हैं। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियां अपोजिट सेक्स को फ़ोन करते हैं और अनर्गल सी बातें करते हैं, इसके बाद उनका वीडियो बनाते हैं, फिर उनसे पैसे लेकर उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी इस विषय में बताया गया कि अगर ऐसी कोई धोखे से भी आपसे गलती हो जाए तो अमूमन हो जाती है बच्चों से। तो उन बच्चों को ये भी बताया गया कि आप ये बात अपने परिवार को और इसके माध्यम से पुलिस विभाग को इस बात को बताएं और उसमें वो आपकी मदद करेंगे। ठीक सर, थैंक यू।